आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम दो एग्जाम्पल को समझेंगे। उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम डिफिनीशन को समझेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप एग्जाम्पल एक आप देखेंगे कि एग्जाम्पल एक में आपका क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है और ये अभिक्रिया करता है तो बनाता है CaO + CO2। यानी यहाँ एक पदार्थ है और किसका निर्माण किया, यानी दो पदार्थ का निर्माण किया। और दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल H2 + O2। ये दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक पदार्थ का निर्माण किया, क्या, H2O। तो यहाँ पर अकेले पदार्थ हैं और अकेले पदार्थ अभिक्रिया कर दो पदार्थ बनाया, और यहाँ दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ अभिक्रिया कर एक पदार्थ का निर्माण किया। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम डिफिनीशन को देख सकते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो हम इसका डिफिनीशन हम ये कह सकते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से संयोग कर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है जो पुराने पदार्थ के गुण मूल से भिन्न होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, तो हम कह सकते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से संयोग कर या अन्य पदार्थ से जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है जो पुराने पदार्थ के गुण मूल से भिन्न होते हैं। तो कहने का अर्थ है, यहाँ पर एक अकेला पदार्थ है और यहाँ पर दो पदार्थ। तो अकेले या किसी अन्य, अगर जब किसी अन्य की बात करेंगे तो यहाँ दो पदार्थ हैं, H2 और O2। ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाया, H2O बनाया। तो इसलिए जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से संयोग कर एक से अधिक नए पदार्थ, एक से यहाँ एक बनाया, यहाँ पर दो बनाया, तो एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है जो पुराने पदार्थ के गुण मूल से भिन्न होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे क्रिया विधि क्या है। क्रिया विधि किस तरह से, किस प्रोसेस पर यह काम करता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो क्रिया विधि क्या है, सबसे पहले जो इनका आपस का बंधन टूटता है, आपस का बंधन टूटकर नए बंधन का निर्माण करता है। आपस का बंधन टूटकर नए बंधन का निर्माण करता है। यही इसका क्रिया विधि है। तो इसे समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जैसे H2 + O2 क्या बना,
H2O बना। तो यहाँ पर क्या है, 2 गो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ जो बंधन है और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ जो बंधन है, इन दोनों का बंधन टूटता है। टूटने के बाद हाइड्रोजन अलग अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। तो इस हाइड्रोजन 2 है और ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2O बनाया, H2O बनाया। तो मेरे प्यार से ये ऑक्सीजन जो बच गया, इस ऑक्सीजन का क्या होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 लेना पड़ेगा। ये हम लोग संतुलित में बैलेंस इक्वेशन में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। जैसे ही हाइड्रोजन हम लोग 4 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 अणु हाइड्रोजन और 2 अणु ऑक्सीजन का मिलकर क्या आपका 2 गो जल बनता है। कितने को जल बनेगा, यानी 2 गो अणु जल का बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्रियाविधि में क्या है, पहले आपस का बंधन टूटता है और नए बंधन का निर्माण होता है। चलिए इस चीज़ को समझ गए। अब हम लोग विशेषता को जानेंगे। क्या विशेषता है, विशेषता, विशेषताएं, इनकी खूबी क्या है। खूबी नंबर 1 जो है, ये गैस की रासायनिक अभिक्रिया होगा तो किसकी, गैस की उत्पत्ति करेगी, गैस उत्पन्न करेगा, गैस उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, तो गैस उत्पन्न करेगा। ये आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4, तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। तो ये क्या करेगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो इस अभिक्रिया में जो गैस बना, उस गैस को आपको क्या किया, इस गैस को आपको बाहर निष्कासित कर दिया। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बना, उस हाइड्रोजन गैस को बाहर निष्कासित कर दिया। दूसरी विशेषता यह है मेरे प्यारे साथियों कि अपक्षेप का बनना, अपक्षेप का बनना, अपक्षेप का बनना। इसमें क्या होगा, अपक्षेप भी बनेगा, यानी एक्स्ट्रा जो पदार्थ होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अपक्षेप कहेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप भी बनेगा। उसके बाद रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, जब अभिक्रिया होगा तो रंग भी बदल सकता है। जैसे आप चाय और पानी और चीनी के साथ जब हम लोग हीट देते हैं उसमें, तो उसका रंग, कलर चेंज हो जाता है। तो यानी उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में भी रंग में परिवर्तन हो सकता है। चौथा है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, यानी ये क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया करते समय कोई अभिक्रिया ऐसा होगा, या तो ताप लेगा या ताप देगा। जिस अभिक्रिया में ताप निकलेगा, ताप देगा, तो हो जाएगा उष्मा क्षेपी, और जिसमें ताप देना पड़ेगा पहले, तो उसे हम लोग उस अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद 5वां नंबर है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तो जैसे कोई एक अवस्था में परिवर्तन समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए, H2+O2 क्या बन गया, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और बन गया H2O, ये बन गया आपका जल। तो इसका गैस ये पदार्थ किस में बदल गया, पानी में। तो आपको हुआ ये अवस्था में परिवर्तन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करने का भी कोशिश करें। थैंक यू।